नमस्कार। स्वागत है आपका जीवन विमर्श में। ये कथा केवल सुनने के लिए नहीं है, ये भीतर झांकने के लिए है। कभी कभी प्रश्न बहुत बड़ा होता है और उत्तर बहुत सरल, पर उस सरल उत्तर तक पहुंचने के लिए पात्रता चाहिए। आज की कथा, कैसे राजा जनक ने महर्षि अष्टावक्र से आत्मज्ञान पाया और कैसे समर्पण ने अहंकार को गलाकर सत्य का द्वार खोला। राजा जनक, विदेह के प्रसिद्ध राजा, धन, वैभव, विद्या, किसी चीज की कमी नहीं थी। राज्य समृद्ध था, प्रजा सुखी थी, फिर भी भीतर एक अकथ्य तृष्णा थी, एक अधूरापन जो किसी बाहरी वस्तु से नहीं भरता था। वे अक्सर रात के सन्नाटे में सोचते कि क्या यही जीवन है? क्या मैं केवल शरीर, राज्य और नाम तक ही सीमित हूं? उन्होंने शास्त्र पढ़े, यज्ञ किए, विद्वानों से चर्चा की, पर अनुभव नहीं हुआ। ज्ञान सिर में था, हृदय में नहीं उतरा था। एक दिन उन्होंने शास्त्रों में एक वाक्य पढ़ा, घोड़े की रकाब में एक पांव रखने से लेकर दूसरे पांव रखने तक के समय में आत्मज्ञान संभव है। जनक के भीतर कुछ कांपा। क्या इतने कम समय में आत्मज्ञान? मन में प्रश्न उठा कि यदि यह सत्य है तो मैं भी उसी क्षण उसे क्यों ना पालूं? उन्होंने पूरे राज्य के पंडितों को बुलवाया। राजसभा में गंभीर मौन था। जनक ने कहा, हे विद्वानों, यदि ये शास्त्र वचन सत्य है तो मुझे उसी क्षण आत्मज्ञान का अनुभव कराओ। पंडित एक दूसरे का मुख देखने लगे। किसी ने धीमे से कहा, राजन, हम शास्त्रों के अर्थ जानते हैं पर आत्मज्ञान का अनुभव तो नहीं हुआ। राजा का चेहरा कठोर हो गया। उन्होंने कहा, तो तुम केवल शब्दों के व्यापारी हो, जो जानते हो पर जी नहीं पाते? ऐसे ज्ञान का क्या मूल्य? और क्रोध में आकर उन्होंने सब विद्वानों को कारागार में डालने का आदेश दे दिया। जब यह समाचार महर्षि अष्टावक्र तक पहुंचा, वे मुस्कुराए, क्योंकि वे जानते थे जनक की बेचैनी उसके जागरण का प्रारंभ है। वे सीधा राज दरबार में प्रवेश किए। दरबारियों ने देखा एक दुबला पतला काले झुर्रीदार शरीर वाला युवक, पर आंखों में अग्नि और करुणा दोनों थी। राजा जनक ने उन्हें देखा और बोले, ऋषिवर, क्या आप जानते हैं आत्मज्ञान? बोले, हां राजन, और यदि आपकी पात्रता हो तो अभी इसी क्षण आप भी जान सकते हैं। राजा ने आदरपूर्वक उन्हें आसन दिया। अष्टावक्र बोले, पर पहले जिन्हें आपने कैद किया है उन्हें मुक्त कर दीजिए, क्योंकि बंधन किसी को नहीं, स्वयं को होता है। राजा झुके। उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि सब विद्वान मुक्त कर दिए जाएं। फिर अष्टावक्र बोले, अब मेरे साथ चलिए, घोड़े पर सवार हुइए। दोनों नगर से बाहर निकले, महलों, सड़कों और भीड़ से बहुत दूर। सामने केवल खुला आकाश था और चारों ओर गहरा मौन। वहां अष्टावक्र रुके और बोले, राजन, अब एक पांव रकाब में रखिए। राजा ने वैसा ही किया। अष्टावक्र ने पूछा, बताइए जनक, आपने शास्त्र में क्या पढ़ा था? जनक बोले, पढ़ा था घोड़े की रकाब में एक पांव रखने से लेकर दूसरे पांव रखने तक के समय में आत्मज्ञान संभव है। अष्टावक्र मुस्कुराए। अच्छा, और क्या आगे लिखा था? जनक बोले, हां, आगे लिखा था, इसके लिए पात्रता होनी चाहिए। अष्टावक्र ने गंभीर स्वर में पूछा, तो जनक, क्या तुमने वो पात्रता अर्जित की है? ये वचन जनक के हृदय में बिजली बनकर गिरा। वे भीतर कांप उठे। विचार उठा, मैंने शब्द समझे पर अपने भीतर झांका ही नहीं। मैं राजा जनक हूं, अहंकार में डूबा हुआ। क्षण भर में उन्होंने महसूस किया, जो मैं कहता है वही तो पर्दे की तरह सत्य को ढक देता है। वे घोड़े से उतर पड़े और अष्टावक्र के चरणों में गिर पड़े। आंखों से आंसू बहे और मन में एक मौन शांति उतर आई। उस पल मैं राजा हूं समाप्त हो गया। केवल मैं हूं बचा, बिना नाम, बिना पहचान के। कहा जाता है उसी क्षण जनक को आत्मज्ञान हुआ। वे 3 दिन तक उसी समाधि में स्थिर रहे, न बोलते न हिलते, मानो भीतर से कोई अदृश्य दीप जल उठा हो। जब वे लौटे तो वे वही जनक नहीं थे। अब वे विदेह जनक थे, जो शरीर में थे पर देह भाव से परे। जिन्होंने जाना, सत्य कोई अनुभव नहीं बल्कि वही है जो सदा से है। ज्ञान पढ़ने से नहीं आता, वे तब आता है जब भीतर नम्रता जन्म लेती है। जब हम मैं जानता हूं को छोड़ देते हैं और मैं नहीं जानता हूं की भूमि पर खड़े होते हैं। अहंकार मिटे बिना सत्य का दर्शन असंभव है। जब भीतर समर्पण होता है तो वही क्षण, वही श्वास आत्मज्ञान का द्वार बन जाती है। कथाएं केवल सुनने के लिए नहीं होती, वे आत्मा को जगाने आती हैं।
यदि इस कथा ने आपके भीतर कोई प्रश्न जगाया है तो जीवन विमर्श से जुड़िए और अपने विचार कमेंट में साझा कीजिए। सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगली विमर्श कथा सबसे पहले आप तक पहुंचे।